हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको कंप्यूटर का 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप फ्यूचर में जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये जो क्वेश्चंस हम 20 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। सारे क्वेश्चंस को जो हम बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में आप देख लीजिए, आगे हमने जो कितना विस्तार से इसको सब चीज़ रख दिए हैं। पूरा प्रिंटर का आपको जो है पूरा हिस्ट्री बताएंगे कितने प्रकार का होता है। पूरा आपको डिटेल्स में हर जानकारी देने वाले हैं, यहाँ तक कि आपको इमेज भी हम लेकर आए हैं ताकि अच्छे से समझा सकें। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। पूरा ये समझिए कि क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम आपको कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में जो है कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन बता रहे हैं आपको तुरंत यहीं पे याद हो जाएंगे। आपको दोबारा इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही जो चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रिंटर जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि प्रिंटर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर जो है जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रिंटर जो 4 प्रकार के होते हैं तो उसमें क्या क्या दिया रहता है, पहले इसको हम क्या करते हैं पूरे डिटेल्स में आपको समझ लेते हैं, फिर लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि 4 प्रकार कैसे होते हैं। देखिए, जो प्रिंटर होता है ये जनरली जो है प्रिंटर को जो है सबसे पहले 2 भागों में बांटा जाता है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है कि डेजी व्हील आता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है कि इंकजेट आता है, थर्मल आता है और लेजर वाला प्रिंटर आता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर 4 क्यों मारा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर 4 इसलिए मारा गया है क्योंकि जनरली जो अभी यूज हो रहा है वो इंकजेट होता है, थर्मल होता है और लेजर होता है। तो 3 टाइप के तो कंप्यूटर ये हो गए, और एक जो है आजकल 3D प्रिंटर आ गया है, तो एक वो हो गया। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। इसलिए जो है आप नेट पर जब सर्च करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो वहाँ पे 4 ही बताता है, और चारों का नाम जो है वहाँ पे यही सब लिखता है, इंकजेट, थर्मल, लेजर और 3D प्रिंटर्स लिखता है। बाकी अब जैसा एग्जाम्स में रहेगा ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से मार सकते हैं। प्रिंटर को जब हमने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के आधार पर भी बता दिया, 4 प्रकार के कौन कौन से प्रिंटर होते हैं वो भी बता दिया। अब एक बार फटाफट जो इनका आप इमेज देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए, ये हमारा प्रिंटर है, इसको जो है सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो ये आ गया इम्पैक्ट प्रिंटर और ये हो गया हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील आ गया। डेजी व्हील देख लीजिए, ऐसा प्रिंटर होता है जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये डेजी व्हील है। और डॉट मैट्रिक्स ये है, ये इंकजेट प्रिंटर है। और ये जो है आपका थर्मल प्रिंटर है, और ये आपका लेजर प्रिंटर है। तो आपको जो यहाँ पे प्रिंटर के जो है 5 टाइप आपको देखने को मिल गए, बट जनरली जो है 4 टाइप के ही प्रिंटर जो है आजकल यूज होते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर जो है 4 टाइप के कंप्यूटर ही होते हैं, ये माना जाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है 4 प्रकार के ही होते हैं। पूछा जाए कौन कौन होते हैं, तो आपको बोलना है कि एक इंकजेट होता है, एक थर्मल होता है, एक लेजर होता है और दूसरा 3D प्रिंटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ रैम का फुल फॉर्म को बताना है। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लें। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है, तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो है ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये जो है रोम का फुल फॉर्म है। तो रैम और रोम का फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें कि भाई रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अस्थाई मेमोरी और कौन सा जो है अस्थाई मेमोरी है। तो ये जो है आपका रैम, ये एक अस्थाई मेमोरी होता है,
और जो रोम होता है ये आपका एक अस्थायी मेमोरी होता है। बात को भी आप साथ में ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए डिवाइस जो है दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हमारा जॉयस्टिक हो जाएगा, क्योंकि जॉयस्टिक क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इनपुट आउटपुट कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए जो चीज़ हमको काम करके बाहर देता है उसको आउटपुट बोलेंगे, जो जिससे हम काम अंदर करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे मॉनिटर पे क्या करते हैं हम, जैसे कि कंप्यूटर में हम जब भी काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर पे देखते हैं, इसीलिए एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि वैसे ही प्रिंटर में हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते तो बाहर निकाल कर देता है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक जो है, ये जॉयस्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जॉयस्टिक आपको 6 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। जॉयस्टिक के आपको हमने 6 टाइप को रखा है ताकि आप अच्छे समझ सकें। देखिए ये जॉयस्टिक के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमने 6 रख दिया ताकि आपको पता लग जाए कौन सा मतलब जॉयस्टिक कैसा होता है। तो ये सब जो है जॉयस्टिक ही हैं। ये जॉयस्टिक का अलग अलग टाइप है। जनरली जॉयस्टिक का यूज किसके लिए होता है, गेम खेलने के लिए, ठीक है। इसको पकड़ के जो बच्चा सब क्या करता है, इससे कोई भी आदमी इससे गेम खेलता है। तो इससे जो जनरली कंप्यूटर में जो क्या किया जाता है, गेम खेला जाता है। तो इससे हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, इसलिए जो है इसको क्या बोलते, इसलिए जॉयस्टिक हमारा क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस में देखिए जॉयस्टिक तो ये पता है क्या है, जॉयस्टिक तो हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो पूछा आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही ये माउस और जो कीबोर्ड है ये दोनों ही क्या है, ये दोनों जो है आपके इनपुट डिवाइस है। तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन को हमने अच्छे से जो है आपको बता दिया कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, कैसे पहचानेंगे ये भी हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सीडी के दोनों तरफ किस की परत चढ़ाई जाती है। तो जो सीडी होता है, आप लोग देखे होंगे कि सीडी जो होता है, जिसको मतलब अब सीडी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो भाई जो भी सीडी होता है तो उसके दोनों तरफ जो किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो उसमें जो है एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। इसको आप याद रखें। जो हम लोग का मेमोरी कार्ड होता है उसमें जो है मेमोरी कार्ड में किसका यूज करते हैं, तो मेमोरी कार्ड या फिर जो सिम होता है, तो सिम के पीछे आप देखे होंगे जो आपको येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो जो क्या होता है, वो जो है आपको सिलिकॉन होता है। तो मेमोरी के पीछे जो भी चीज़ रहता है, सिम के जो पीछे रहता है, वो सब किसका बना होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रैक और डिस्क को सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है। अब देखिए जो डिस्क मतलब जो आपका सीडी होता है, तो इसको क्या किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रैक और जब सेक्टर में डिवाइड किया जाता है तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये बोल रहा है, तो इसको जो फॉर्मेटिंग बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए किसी भी टेक्स्ट को अगर आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिए हैं, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर ही लिख दिया। अब इसको अगर हमको बोल्ड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो है बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऊपर जो है बोल्ड का आपको ऑप्शन दिखता है, तो आप बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करें, नहीं दिख रहा है तो आप होम पे क्लिक कीजिएगा, बोल्ड दिख जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब दिखेगा। तो बोल्ड में आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अभी जैसे दिख रहा था कंप्यूटर वैसे नहीं दिखेगा, ये ऐसे एकदम हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है बोल्ड करना। तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+B होता है, ये पूरा इसे हाईलाइट हो जाएगा। और भी ऑप्शन से इसको देख लीजिए। ये Ctrl+C से क्या होता है, ये कॉपी का शॉर्टकट की एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+C होता है। Ctrl+X से क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं।
और कंट्रोल प्लस भी से क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट हो गया आपका। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से जो है आपका बोल्ड होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि मॉडिफायर की किसको कहते हैं। तो देखिए मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इन तीनों को जो क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कीबोर्ड होता है इसमें टोटल कितने की होते हैं। ऑप्शन भी देते हैं आपको, 104, 110, 120, 130। कितना आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवादन निम्नलिखित में से इसके उपयोग से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है कि आप सी लैंग्वेज में जो भी चीज़ प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, तो ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, एक ट्रांसलेटर की तरह जो है आपको काम करता है। असेंबलर जो है इसका भी वही काम है, ये भी एक ट्रांसलेटर ही है। ये भी जो है क्या करता है, ये असेंबली भाषा को जो है मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर की जो चिप होती है वो बताया है अभी थोड़ा देर पहले, सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। या फिर जो आप सिम देखे होंगे, तो आप मोबाइल में जो सिम लगता है तो उसके पीछे भी जो पीला कलर का जो दिखता है आपको, जिस पे सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो भी जो किसका बना होता है, सिलिकॉन का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल जो है 12 फंक्शन की होते हैं। ये 12 फंक्शन की कौन है, F1 से लेकर के F12 तक हैं। जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। ये कीबोर्ड में जो ऊपर ही रहता है सबसे पहले, F1 से लेकर के 12 तक, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन की। तो ये इनकी संख्या 12 है, इसलिए जो है फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। अब सभी का आप जो है यूज जान लीजिएगा। F1 का यूज क्या होता है, हेल्प करने के लिए। F2 का यूज क्या होता है, रीनेम करने के लिए होता है। एक बार सुन लीजिए, खाली समझ में आ जाएगा। ठीक है, F3 का काम क्या होता है, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। अल्ट और F जो है, अल्ट के साथ अगर F4 दाबेंगे तो सिस्टम मतलब कोई प्रोग्राम का क्लोज हो जाएगा। F5 रिफ्रेश करते हैं। F6 से जो एड्रेस बार के लिए होता है। F7 जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए होता है। F8 से रिबूट करते हैं। F9 से जो है क्या करते हैं, F9 से जो प्रोग्राम को रन करा सकते हैं या ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। F10 से जो है हम क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। F11 से जो है फुल स्क्रीन कर सकते हैं। F11 किसके लिए यूज होता है, फुल स्क्रीन के लिए। और जो हमारा F12 है उससे जो है वो सेव एज के लिए यूज होता है। कौन सा, F12। ठीक है, तो हमने आपको क्या कर दिया, पूरा फंक्शन की बता दिया। लिखने में टाइम लगता है इसलिए हमने क्या कर दिया, आपको ऐसे ही मौखिक बोल दिए हैं। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर एक बार में ना समझ में आए, दोबारा फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके सुन लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एस जो है किसके लिए यूज करते हैं, सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी जो है किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल एस जो है किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी किसके लिए हो गया, तो ये पेस्ट के लिए हो गया। तो पेस्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक जॉन मॉचली और जे प्रॉस्पर दोनों हैं। तो इसका आंसर जो है बोथ हो जाएगा। बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, www का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है
www डॉट का आविष्कार जो है किसने किया था, आगे आपको बता देते हैं, आगे इसमें मिलेगा क्वेश्चन है इस तरह का। हालांकि रे टॉमिल्सन जो है इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। अगर आपसे ये पूछ ले कि ईमेल का आविष्कार किसने किया तो इसका आंसर जो होता है रे टॉमिल्सन। और www डॉट का आविष्कारक कौन है, इसको हम आपको आगे बता देते हैं, आगे क्वेश्चन है उस पर। चलिए, यदि कह रहा है कि यदि आप x का वर्ग, यहाँ वर्ग होगा, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग दिखने वाला नंबर जो है 2, उसको क्या बनाना चाहिए। जैसे हम इस x का जो है स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो इसको 2 को जो क्या बना दे इसमें से, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। जब भी हम मैथ में कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं इसको लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जबकि केमिस्ट्री में जब भी हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि H2O हो गया या फिर H2SO4 हो गया, तो इस सब के लिए नीचे जो आपको 2 दिख रहा है तो इसको लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अंडरलाइन मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है। तो इस क्वेश्चन का पहला 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट भी समझ गए। चलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसका संबंध किससे है। तो जब हम प्रिंटर को 2 भागों में बांटे थे तभी आपको हमने बताया था कि प्रिंटर जो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा था कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसलिए क्या कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का संबंध किससे है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर से इसका संबंध है। आगे पूछ रहा है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है जी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है, इसको आप याद रखें, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह एक अस्थाई मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूएसबी पोर्ट के संस्थापक कौन है। तो यूएसबी पोर्ट के संस्थापक जो कौन हो सकते हैं बताइए। चार्ल्स बेबेज तो हो जाएंगे किसके, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे जो है आपके फादर ऑफ कंप्यूटर हो जाएंगे। तो अजय भट्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय भट्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट के संस्थापक कौन है, अजय भट्ट। जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। रे टॉमिल्सन जो है यही है www के आविष्कारक। ये आप देख सकते हैं, ये यूएसबी पोर्ट का इमेज हमने लिया है। यहाँ पे ये इसको यूएसबी पोर्ट बोला जाता है। ये 4 आपको दिख रहा है, इसमें आप यूएसबी लगा सकते हैं और ये यूएसबी का एक यूएसबी है। अब यूएसबी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको यूएसबी का भी इमेज दिखा दिया, अच्छे से समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यूएसबी पोर्ट का संस्थापक कौन है, अजय भट्ट हो जाएगा। जबकि आपसे अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। और www डॉट का आविष्कारक किसने किया था, तो बोलेंगे टिम बर्नर्स-ली। और ईमेल का आविष्कारक कौन है, ये हमने आपको बता दिया है। इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के बताने थे, जो आपको बता दिए हैं, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार जो है आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।